का हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो पहले इसका बेसिक देख लीजिए, फिर इसका हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। तो देखिए, अब रेलगाड़ी की हमको सामान्य चाल मालूम नहीं है, तो हम क्या आपको मान लेते हैं रेलगाड़ी जो है, रेल गाड़ी की सामान्य चाल। तो सामान्य जो चाल है वो मान लेते हैं हम कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हो गई और हमको कुल दूरी भी दी है। तो कुल दूरी कितनी दी है, देखिए 300 किलोमीटर। अब तो हमको मालूम है कि समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो सामान्य चाल से लगा हुआ समय हम निकालेंगे। तो पहला एक पॉइंट आप ऐसे समझ लीजिए कि सामान्य चाल से लगा समय। तो हमको इसी सूत्र में मान रखना है। तो सामान्य समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी है 300 और चाल कितनी है x, और क्योंकि समय है तो काय में होगा, ये घंटे में। एक बात। अब दूसरी बात ये कहा क्वेश्चन ने कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करना है। क्या करना है, वृद्धि करना है। तो जब वृद्धि करना है तो नई चाल क्या हो जाएगी, तो वो भी देख लेते हैं। तो नई चाल हो जाएगी कितना, इसी सूत्र में रखेंगे हम। देखिए तो दूरी तो नई चाल, हाँ सॉरी, नई चाल क्या हो जाएगी पहले वो देख लेते हैं। तो नई चाल क्या हो जाएगी, पहले चाल x थी, अब कितनी हो जाएगी x+5, और ये भी काय में किलोमीटर। इतना आया। अब हमको तो क्या निकालना है, तो इसको समय, इसका भी समय निकालेंगे। तो समय बराबर देखिए क्या हो जाएगा फिर। तो दूरी 300 है और ये क्या है, चाल क्या हो गई x+5, और ये भी घंटे में। इतना आया होगा। अब क्योंकि सवाल ने ये कहा है कि नई चाल से चलने पर 2 घंटे कम लगते हैं, ये देखिए 2 घंटे कम समय ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली चाल 300 बटे x माइनस 300 बटे x+5 बराबर 2। अब माइनस क्यों करा है, क्योंकि 2 घंटे कम लग रहे हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए 300 दोनों साइड है, तो थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। देखिए 300 है दोनों साइड, तो 300 को हम क्या कर लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है वो लिख लेते हैं अंदर, x 1/x माइनस 1/x+5 और बराबर में ये 2। अब तो 300 इसी तरह से रहने देते हैं। अंदर हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट में x और एक ब्रैकेट में x+5। तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। करते हैं तो क्या हो जाएगा, x+5 माइनस x और बड़ा ब्रैकेट बंद करके इजिकल टू 2। ठीक है। अब थोड़ा सा अभी और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम क्या, ये 300 और देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। और नीचे हम गुणा कर देते हैं, x में x का गुणा करेंगे x² प्लस कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर ये 2। ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 मानेंगे। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं, 5 दिया 15, तो ये 1500 हो जाएगा। अभी तिर्यक गुणा थोड़ा बाद में करेंगे। तो पहले हमने ऊपर गुणा कर दिया है, प्लस 5x बराबर ये 2।
अब इसके अपॉन में 1 मान लीजिए और इनका तिरक गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करें कि 2 ऐसे ही रहने दें और एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर ये 1500। इसको हमने इसलिए गुणा नहीं किया है कि देखिए हम इसको गुणा करते तो फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो अभी हमने अब हमें इस 2 से इसको काट सकते हैं, मतलब भाग दे सकते हैं। तो 2 से जब हम 1500 को काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा 750। ठीक है, इस 2 का हमने भाग दे दिया, या आप समझें कि 2 से हमने इसको काट दिया। ठीक है, अब हमको क्या मिला है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और ये 750 को आप यहाँ ला लीजिए और बराबर 0। तो देखिए ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है तो हमें क्या है कि गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर हमें कितना 5x हमको प्राप्त होना चाहिए। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं तो क्या होगा, इतना समझ आ रहा होगा आपको, x प्लस का कितना 5x। तो अब इसको हमें तोड़ना है तो इसके लिए देखिए क्या करें हम, तो हम प्लस का 30x और माइनस का कितना 25x ले लेते हैं और इसको रफ कर देते हैं। और यहाँ क्या बचा है माइनस का कितना 750 बराबर 0। ठीक है, अब हमको इन दोनों में से क्या करना, कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस का 30 बचेगा। अब दोनों में देखिए क्या है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं और कितना लेना है यहाँ पर वो ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे कितना लेंगे 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, हमने ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कितना बचेगा 30 बराबर 0। तो ये देखिए दो सेम हैं तो अब इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो x प्लस 30 लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस का 25 बराबर 0। तो क्या लिखते हैं हम, x प्लस का 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। तो देखिए अब ये तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन x इधर जाएगा बराबर के यहाँ पे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 25। और यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आपको लग रहा होगा तो कि ये जो आंसर है ये तो बहुत बड़ा है। तो सवाल को हमारा उद्देश्य है कि आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाए, और अभी इसका हम आपको शॉर्टकट भी दिखाएंगे तो जिसमें हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब दूरी दी हो, ध्यान रखिएगा आपको कि जब दूरी दी हो और समय का अंतराल हमको पता हो तो आप एक फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। d क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस या दूरी है, तो v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2 इंटू यहाँ पर डेल t। तो ये अंतराल है समय का। तो देखिए यहाँ पर v1 क्या है पहले वो समझ लीजिए। तो v1 जो है वो सामान्य चाल है। हम आपको हर चीज़ समझा रहे हैं जिससे कि आपको कभी गलती नहीं होगी सवाल में। इस तरह के सवाल कई बार आते हैं। तो ये है सामान्य चाल, तो इसको आप नोट करते चलेंगे। तो सामान्य चाल, और हमने क्या मानी सामान्य चाल, अभी इससे पहले x मानी थी। और v2 क्या है यहाँ पर नई चाल है, और आपको मालूम है कि नई चाल क्या थी x प्लस का 5। अब और v1 माइनस v2 बराबर है चाल का अंतर। अब आप सोच रहे होंगे कि चाल का अंतर कितना है, 5। ठीक है, और समय आपको दिया है तो समय हमको डेल टी जिसको हम बता रहे हैं वो क्या है, समय का अंतर कितना है 2 घंटे। अब आप सोच रहे होंगे कि चाल का अंतर 5 कैसे है, तो वो आप देख लीजिए कि चाल का अंतर 5 इसलिए है, आप समझिए इस बात को कि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर, इसका मतलब है कि नई चाल पुरानी चाल से 5 ज़्यादा है। ठीक है, और अपन ने अभी निकाला है कि v1 कितना निकला था 25
और दूसरा जो निकला था वो 30 निकला था। तो दोनों का अंतर देखें, 30 और 25 का अंतर कितना है, यही निकाला था हमने। एक निकली थी हमारे पास 25 और एक निकली थी कितनी, 30। तो इन चालों का अंतर क्या आया था, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। इतना समझ आया। तो अंतर देखेंगे तो चालों का अंतर कितना है, 5। आपको इस बात का ध्यान रखना है। समझ आया? और नहीं आया तो बिल्कुल आपको मैं बेसिक तरीके से हर चीज़ का आप बता रहा हूँ, बस आप देखते रहिए। अब इस फार्मूले में हमको मान रखना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। और यहाँ पर सामान्य चाल कितनी मानी हमने, x, और नई चाल कितनी मानी थी, x+5। और अपान में अंतर कितना का है, 5 का। और समय कितना है, तो इंटू में यहाँ पर 2। अब क्या करते हैं कि अब हम 2 से इसको काट देते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। देखिए अब ये 150 है। अब जो बचा हुआ है वो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्या है, x और ब्रैकेट में x+5, ठीक है। और इस 5 का भी गुणा यहाँ पे कर देते हैं। तो हम कितना हो जाएगा, इस 5 का 150 में 5 का गुणा करेंगे तो 750। अब जब 750 आ गया है तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग ऑप्शन को भी देखना है। तो देखिए ऑप्शन कितना है, 30 है, 25 है, 20 है और 30। तो देखिए अब आपको ये सोचना है कि 750 के आसपास का वर्ग क्या है, ये 750 के आसपास का वर्ग क्या हो सकता है, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो देखिए यदि हम 25 का वर्ग देखें तो 25 का वर्ग कितना होगा, ये होता है 625। और फिर 30 का भी देख लेते हैं। तो 30 का वर्ग कितना होगा, 900। तो देखिए ये 25 और 30 के बीच में ही है। 25, यदि आप 26 भी देखें, 27 भी देखें, तो ये इसके बीच का ही है। तो इसका मतलब है कि हमें 25 और 30 के बीच संख्या होगी। तो 25 और 30 होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें 30 क्यों नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है x बराबर कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 30 क्यों नहीं लिया। तो 30 इसलिए नहीं लिया कि इसके मुख्य कारण ये है कि बड़ी हुई चाल है। जो 30 है वो क्या है, बड़ी हुई चाल। और हमको तो क्या निकालना था, हमें तो निकालना ना सामान्य चाल। तो सामान्य चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और 30 कौन सी है, 30 भी है, लेकिन वो 30 कौन सी है, जो बड़ी हुई चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये ऑप्शन यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। और हमारा प्रयास है कि आपको जब भी इस तरह का कभी सवाल आएगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो हमने उसका बेसिक भी आपको बताया है। समय ज़्यादा लगा, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वो चीज़ समझाएं जो जीवन में आपको कभी गलती नहीं होगी। यदि अब इस तरह का सवाल आएगा तो आप, उम्मीद है कि आप छोड़कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यदि यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी। और ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान से समझिए, इसमें हमें समय कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। तो थोड़ा अपन लिख लेते हैं और इसका हम शॉर्टकट भी आपको दिखाएंगे। तो पहले इसका बेसिक देख लीजिए। आप समय देखिए। तो समय, पहला समय जो हमें दिया है फर्स्ट, ये वाला यहाँ पर पहला समय, तो हम इसको T1 मान लेते हैं। और कितना दिया है, 12 घंटे। ये देखिए 12 घंटे दिए हैं, ये H मतलब हावर्स। और दूसरा समय हमको दिया है, ये देखिए समय जिसे हम T2 से दर्शाते हैं। और ये कितना दिया है, 10 घंटे, ये देखिए 10 घंटे 40 मिनट। तो 40 मिनट है ये। तो सबसे पहले 40 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यूनिट सब एक जैसा होना चाहिए। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 40 में 60 का भाग दे देंगे। तो याद रखिए इसको हम काय में बदल रहे हैं, घंटे में बदल रहे हैं, घंटे में। तो इसको ध्यान रखना है आपको, घंटे में बदलेंगे। तो
क्या हो जाएगा, हमको दो 0 से 0 काटेंगे और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो हमको मिलेगा 2/3 और ये काय में आ गया, अब घंटा आ गया। इतना समझ आया होगा। अब हमको T2 निकालना है, तो देखिए तो T2 अभी निकला नहीं है, सिर्फ हमने अभी वहाँ पे लिखा था। तो T2 बराबर तो 10 घंटे, देखिए ये 10 घंटे और 40 मिनट को हम क्या लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, प्लस करके 2/3। इसको हम सरल करेंगे तो देखिए 10 तिया 30, 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा 32/3 घंटा। तो देखिए एक ये हमारे पास समय है और एक जो समय है वो कितना है हमारे पास, ये 12 घंटे। इतना समझ आया। अब चाल का अंतर, अगर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करें तो हमको चाल का अंतर भी दिया है, तो चाल का अंतर भी लिख देते हैं हम आपको, चाल का अंतर। तो अंतर से मतलब है कि डेल वी भी बोल सकते हैं इसको, तो ये कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम आपको हर चीज़ इसलिए लिख के दिखा रहे हैं जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सामान्य चाल मान लेते हैं, क्योंकि सामान्य चाल हमको मालूम नहीं है अभी कि किस स्थिति में है, तो माना कि हम सामान्य चाल मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सामान्य चाल। अब जो सामान्य चाल है वो क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति देखिए आप, पहली फर्स्ट स्थिति में दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर हमको मालूम है कि चाल इंटू क्या होता है, समय। तो अब पहली वाली दूरी निकाल रहे हैं अपन, तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा दोनों स्थितियों में हमको एक बात का ध्यान रखना है कि चाल और समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका संबंध हमको इसमें कर रहे हैं। तो चाल कितनी है हमारे पास, चाल हमने x मानी और समय जो दिया था पहले कितना, 12 घंटे, तो ये हो गया। अब यहीं से दूसरी स्थिति को भी हम देखते हैं। दूसरी स्थिति में अब दूरी क्या हो जाएगी वो देखिए, तो देखिए दूरी क्या हो जाएगी, x + 30। अब बोलेंगे x + 30 क्यों, क्योंकि अगर वह 30 किलोमीटर तेज चले, तेज मतलब ज़्यादा तेज चल रही, तो ये हो गई, और समय हमने कितना निकाला था, 32/3। तो इतना आया होगा समझ में। अब दोनों, लेकिन दूरी तो आपको बराबर है, दूरी दोनों की बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दूरी बराबर है तो दोनों को साथ लिख दिए। ये हो जाएगा 12x और ये होगा x + 30 और यहाँ पर 32/3, 32/3। अब देखिए यदि आपको ये समझ आ गया तो आपको जो हम इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे वो 100% समझ आएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल आसानी से नहीं बन पाते हैं, ये बच्चे हर बार इसको छोड़ के आते हैं। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे हर चीज़ बनेगी क्लियर। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। तो पहले हम यहाँ पर इस 3 का गुणा यहाँ पे भी, इसमें भी करना पड़ेगा, और इस 3 का गुणा हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 12 तिया ये हो जाएगा 36x, और यहाँ से 32 को हम पहले लिख लेते हैं। अभी 3 का गुणा कर ले कि नहीं, क्योंकि क्या होगा कि हम चाह रहे हैं कि इससे ओपन रहने दें। तो चलिए अभी इतना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो इस 3 का आप यहाँ पे गुणा करेंगे केवल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा। देखिए 36x बराबर, अब हम 32 को पहले लिख देते हैं क्योंकि ये पूरे के बटे में नहीं है, ठीक है। और अब क्या है हमारे पास बचा है x प्लस का कितना, 30, ये बचा हुआ है। अब देखिए ये कितना है, ये 36x, अब हम 32 का यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 32x प्लस 30 का गुणा 32 में करेंगे तो ये आएगा 960, ठीक है। अब हम इसको 36 में से 32x को भी घटा देते हैं, तो ये कितना बचेगा,
4x बराबर ये 960, और 4 से जब हम इसको डिवाइड दे देते हैं या काट देते हैं तो ये हमको मिलेगा 240। तो x बराबर कितना आ गया 240, और यही हमारा क्या है आंसर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। जब ट्रेन को यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगते हैं, यही पूछा गया था, तो उसकी जो गति है वो कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। अब इसका बेसिक तो हमने आपको बता दिया है, इसका शॉर्टकट भी आप देख लीजिए। अब आप देखिए इसका शॉर्टकट। तो देखिए, अब समय जो है का अनुपात देखिए, आप समय का अनुपात कैसे करेंगे, समय का अनुपात T1 अनुपात T2। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए, पहला समय हमें कितना है 12 अनुपात, और दूसरा समय कितना आया था 32/3। अब ये मत पूछिएगा ये कहाँ से आई, ये हमने आपको बता चुके। अब क्या करेंगे, क्योंकि तो अनुपात में है, तो अनुपात में लिखेंगे तो 12 इसको कैसे लिखेंगे, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 12/36/3। तो 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, तो हमें कहा होगा 12 तिया 36 अनुपात 36। अब इसको हम सरल बनाएंगे, तो सरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 अनुपात 8। क्या हो जाएगा 9 अनुपात 8 हो जाएगा। अब चाल का अनुपात भी निकाल लेते हैं, तो वो भी देख लीजिए, चाल का अनुपात। उम्मीद है सवाल समझ आ रहा होगा। अनुपात, तो चाल का अनुपात क्या है, मतलब V1 अनुपात V2। तो देखिए, पहले आपको चाल जो थी वो क्या, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 8 अनुपात 9। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो ये समय का उल्टा होता है। क्या होता है, ये हम लिख भी देते हैं, समय का उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाल में इधर देखिए, इधर कितने का अंतर है, इनका अंतर निकालिए, डिफरेंस। अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 1 का है ना, 1 यूनिट का। आप देखिए कितने का अंतर है, 9 में से 8 गए, तो अंतर कितने का है, 1 का ही अंतर है ना। तो सवाल में चाल का अंतर 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। चाल का अंतर कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बराबर, यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 1 यूनिट बराबर कितना 30। जब 1 यूनिट बराबर 30, तो सामान्य चाल कितनी है, तो सामान्य चाल ये है ना 8, ये तो बड़ी हुई चाल है, तो 8 गुणा 30, तो 8 दिए कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो देखिए, इस तरह से भी करना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपका हमने बेसिक आपको बताया है, इसलिए हम इस सवाल को आसानी से समझ पाएँ। और यदि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और अभी भी किसी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में वह 70 किलोमीटर चलती है। तो देखिए, हमको मालूम है कि 1 घंटे में, पहले तो आप ये देखिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो समय कितना है, समय हमको दिया है 24 मिनट। तो देखिए 24 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, तो हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और ये अब हम काय में लिख देते हैं, घंटे में। तो अब इसको हम सरल करते हैं, तो इसको छोटा काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 0 का 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और भी कट सकता है, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, और 3 एकम 3, और भी कट रहा है, देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो क्या आया, 2/5 घंटे। अब या तो आप ये लिख लें, और या 2 में आप 5 का भाग देंगे तो 0.4 घंटे। दोनों में से आप कोई किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब
हमको मालूम है कि दूरी की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होगा चाल इंटू क्या होता है, समय। तो चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमको या तो आप 2/5 रख लें या आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम 2/5 रख लेते हैं। अब इससे हम 5 से इसको काटते हैं क्योंकि भाग दे देते हैं। तो देखिए आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 6 7 2 बचा है, तो 5 चौको 20 और 14 दूनी 28 और 28 किलोमीटर ये हमारा आंसर है। और ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। यदि आप 0.4 से भी करना चाहें तो यदि 70 में आप 0.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर वैसे भी आ जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ आ रहा होगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन के द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है। तो देखिए दूरी जाने और आने में बराबर है, तो वो एक तरफ हो चाहे कहीं से भी हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हमको कुल दूरी पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि कुल दूरी x, कुल दूरी कितनी, x किलोमीटर ये है। तो हमको मालूम है कि समय बराबर, हमको मालूम है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी कितनी, पहले x, पहली बार जब जा रहे थे तो कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लस वापस आए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय यहाँ पे इसमें रखा है और समय कितना लगा, कुल 6 घंटे लगा। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए 80 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 80 ही आएगा। अब 80 में 80 से भाग देंगे तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस, अब 80 में 40 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा हम इस x से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और बराबर ये 6। अब 2x और 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बटे 80 बराबर 6। अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, x का ही मान निकालना ना, तो 8 दूनी इसका 80 का गुणा 2 में कर दीजिए तो 8 दूनी 16 और 160 और ये काय में किलोमीटर। तो देखिए आया होगा, बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है। इस तरह के भी सवाल पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको बेसिक तरीके से ट्रेन के सवाल बताएं। जब भी कभी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो देखिए कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ट्रेन की हमको चाल याद रखिएगा, हम कई बार बताए हैं चाल और गति एक ही है, अब्लिक ये अपोजिट मतलब उसमें नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दूरी कितनी दी, 152 ये किलोमीटर, और हमको समय कितना है 8/9। तो 9 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँच जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा 152 गुणा यहाँ पर 9/8। अब हम इसको 152 को 8 से काटेंगे तो ये होता है 19 अट्ठे 152। तो बस आ गया गुणा, बस अब 19 का गुणा हमें 9 से करना है, तो 19 का गुणा 9 से करेंगे तो 19 9 में होता है 171 और किलोमीटर प्रति घंटा।
तो उम्मीद है देखिए कितने सरल सवाल हैं। तो ये जो सवाल हम आपको करा रहे हैं ये बस बात समझिए कि ये सवाल पेपर में आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे और पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेंगे और बस संख्या अलग हो सकती है लेकिन तरीका अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें समय क्या दिया है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो समय हमको दिया है 15 मिनट, तो 15 मिनट है तो मिनट को घंटे में बदल दीजिए। तो हमने आपको बताया है कि घंटे में कैसे बदलेंगे कि 15 में हमें 60 से भाग दे देते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि अभी काटने में हमको दिक्कत नहीं की। और चाल कितनी दी, तो देखिए चाल हमको दी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आप समझ लीजिए क्योंकि दूरी d, तो चाल बराबर क्या होता है, हम ये समझें कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से अब हम दूरी तो हमको दी नहीं है, चाल हमको दी है तो रख देते हैं 144। अब दूरी को हम d मान लेते हैं या नहीं मानेंगे तो भी आंसर आएगा। और समय को हम यहाँ रख देते हैं कितना, 15/60। तो अब आपको मालूम है कि क्या होने जाना है कि 144 बराबर d गुणा 60/15। और इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखिए 15 एकम 15, 15 चुको 60 और d का मान निकालना है तो 144/4। अब इसको काटेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो आ गई वो कितनी आ गई, 36 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। तो देखिए बिल्कुल सरल सवाल है, बस आपको बेसिक आना चाहिए तो आपसे हर सवाल बन जाएगा। और ट्रेन का उम्मीद है कि अब आपसे ट्रेन का कोई भी सवाल, ऐसा सवाल जो आएगा आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। तो देखिए एक सवाल और सरल सवाल है, एक रेलगाड़ी एक सामान्य गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो अब यहाँ पर हम चाल बराबर ही सूत्र लगाते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितनी दी है, 338, ये मीटर है और हमको समय कितना दिया है, 50 सेकंड। तो इस बात का आपको देख मीटर प्रति सेकंड में है तो बदलने की ज़रूरत नहीं। अब 338 में आप 50 से जब भाग दोगे तो 6.76 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए ये तो आपको हमने और भी इससे पहले कि जो टॉपिक 1 व टॉपिक 2 और टॉपिक 3 है उसमें भी इस तरह के कुछ सवालों को बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगा समय सेकंड में आपको समय बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमको रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। रेलगाड़ी की चाल, देखिए चाल या गति से कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप। गति कितनी दी है, ये दिए हमको 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन समय तो सेकंड में चाहिए ना, तो ये तो घंटा है तो ये बड़ी इकाई इसको छोटी इकाई बदलने के लिए क्या करते हैं, हमें मालूम है कि 160 में यदि हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये जो आएगा वो काय में आएगा, मीटर प्रति सेकंड। अभी इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। अब हमको मालूम है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हम चाहेंगे तो इसलिए लिख सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई से मतलब है दूरी, और यहाँ पर रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति, गति का मतलब आपको हमने पहले भी बता दिया है। तो बस अब आपको क्या देखना है, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई या दूरी एक ही बात है, तो 180 है, ठीक है। और अब
हमको रेलगाड़ी की गति देखिए चाल हमको दी है तो 160 गुणा 5/18। तो देखिए 5/18 है तो 18 को आप ऊपर ही पहुंचा दीजिए, तो आपको क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगी। अब क्या बचा है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 0 से 0 काटेंगे और अब हम क्या काटेंगे, 2 से काटते हैं। तो देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे 2 नाम 18। और कुछ जा सकता है क्या, हाँ 2 से और काट लेते हैं तो 2 चौको 8 और 2 नाम 18। अब कुछ भी कटने की गुंजाइश नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो नम्मा नम्मा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा और 5 चौको 20 हो जाएगा। अब 81 में हमें 20 से भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4.05 और ये जो आएगा वो काय में आएगा, सेकंड में आएगा। यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितने सरल सवाल हैं, बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को जरूर देखते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका एक पार्ट अभी और बचा है कि हमने आपको, इसका ये थर्ड पार्ट है, एक पार्ट और है जो फोर्थ पार्ट है, जो वो की इसी तरह के सवाल आपको लेके आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमको बताना है। तो चाल किसकी, ट्रेन की। तो चाल बराबर, अब देखिए हमको मालूम है ट्रेन की लंबाई बोलें दूरी बोलें, कन्फ्यूज़न नहीं होना, और बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी ये, या इसको हम दूरी भी बोल देंगे तो गलत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। बस अब आपको ये कितना 110, ये इकाई जरूर लिखिएगा मीटर, और यहाँ पर ये कितना समय कितना है 12 सेकंड, और हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है तो ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए तो 18/5 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए अब हम इसको 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 और 3 छंग 18, और 5 से इसको काटते हैं, अभी और कट सकता है तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 11, और 2 से अभी और किसको काट सकते हैं, 6 को, तो 2 तिया 6 और 11 तिया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। जरूरी नहीं कि आप मेरे तरह से काटें, आपको अच्छा लगता है तो आप जैसा चाहें आप अपने से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो बस हमको लगाना है कि चाल बराबर, हमको लगाना है दूरी बटे समय। तो देखिए चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखिएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर लंबाई नहीं मालूम है लेकिन समय हमको कितना है 9 सेकंड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन हमको तो चाहिए मीटर में, और ये तो किलोमीटर है, तो इसको हमको किलोमीटर को मीटर किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। तो 5/18 से इसको सरल करना है ना, छोटा बनाना है, तो 18 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए दोनों साइड 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 2 से काटेंगे तो ये 30 बार। अब और कुछ बचा है, नहीं बचा, बस गुणा कर दिए, 5 तिया 15, 150, और यहाँ क्या चल रहा है L, और यही हमारा आंसर है। तो L बराबर कितना आएगा 150 मीटर। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और सवाल यदि समझ आ रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अभी हम एक पार्ट और है, वो बस साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। यदि किसी को कोई दिक्कत है सवाल में तो आप इसका फर्स्ट सेकंड वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।